मेरे प्यारे भारतवासियों, आज बात करते हैं भारत के विश्व गुरु का ज्ञान चालू करने से पहले जहां से हमारा ज्ञान अनबैलेंस हुआ, पूरा का पूरा खत्म हो गया। लॉर्ड मैकाले की वह पुस्तक जिसमें उसका लिखा हुआ था इंडियन माइंड प्रोजेक्ट, हाँ, फाइल नंबर 27। ठीक है, ये आधिकारिक रूप पर कहीं या नहीं है, बहुत से चीज़ आधिकारिक रूप पर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए उसका जो फाइल नंबर 27 है उसमें लिखा क्या हुआ था पहला पन्ना में कि भारत को हराना तलवार से नहीं विचारों से होगा। कि आप लोग सभी जानते हैं सिकंदर ऐसा विश्व विजेता, भारत में आकर उसका दम टूट गया। भारत के बाद उसे दूसरे देश से लड़ने का हिम्मत नहीं हुआ दोबारा। भारत से लड़ने के 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई है। मतलब क्या कहें, मतलब हमारे भारत में मतलब ऐसे ऐसे वीर मतलब हुए हैं। ठीक है, तो बोला कि भारत को मतलब लड़ना, मतलब भारत को हराना तलवार से नहीं विचार से होगा। तो विचार कहने का मतलब क्या है, जैसे एक घर में अगर 5 व्यक्ति हो, ठीक है, तो 5 व्यक्ति में पांचों का विचार अलग होता है। 5 का छोड़िए, अगर 2 व्यक्ति हैं घर में ना, दोनों का विचार अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी जियो का सिम चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 भाई हैं, 2 जियो का सिम चला रहे हैं, लेकिन अगर विचार दोनों का एक होता है तो उसी घर का हम लोग सिम चलाते हैं, लेकिन जियो का नाम ना होके रिलायंस का नाम होता है। तो विचारों का, अच्छा, हमारे पुराने समय में इतना विचार का मतलब क्या कहें, मतलब ऐसे नास्तिक ज्ञानी आ चुके थे। नास्तिक ज्ञानी मतलब आगे बताएंगे नास्तिक ज्ञानी क्या होता है। मतलब अपने ही माँ बहन को सती प्रथा के नाम पर जला देते थे। हम और किसका बात करें और किस बात की करें जब अपनी ही माँ बहन को जला देते थे ज्ञान के नाम पर। तो इसलिए कहा कि भारत को हराना तलवार से नहीं विचारों से होगा। दूसरा में क्या कहते हैं कि उनकी शक्ति उनकी भूमि नहीं, उनका आध्यात्म है। आध्यात्म क्या है, आज हम लोग जानते हैं आध्यात्म मतलब क्या है, घर द्वार त्याग करके एक गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल चलाना नहीं रे भैया। अध्यात्म का मतलब है हमारे देश का विज्ञान का नाम अध्यात्म है, समझे। हमारे देश के, जैसे पश्चिमी देश के विज्ञान का नाम हम लोग साइंस कहते हैं, वही भारत के देश के विज्ञान का नाम अध्यात्म है। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, ठीक है, क्या क्या है। ठीक है, तो अध्यात्म जैसे हम लोग का साइंस में क्या होता है, अभी कंप्यूटर साइंस है, न्यूरो साइंस है, मनोविज्ञान है। उसी तरह अध्यात्म हमारे कई भागों में बटा था, उसमें से एक भाग है जिसे आज के डेट में कोई तरह से हमारे देश के लोगों ने रखा हुआ है कि कोई ना कोई जानते हैं कि इसको अपडेट कर लेंगे। हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि अपडेट कर लेंगे, कोई तरह से इसको रखे। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत कुछ है। लेकिन अच्छा, मैकाले के उस पुस्तक में वह भी लिखा हुआ था कि जिस दिन अध्यात्म अगर हमारा ज्ञान फिर से अगर अपडेट आ गए तो फिर से भारत से कोई भी तरह से मतलब सकना मुश्किल है। उसमें आगे उसने क्या लिखा था कि भारत, अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है, उसका जो अंतिम निष्कर्ष था, जिसका मतलब मैकाले ने क्या किया, 1835 की बात है, भारत के सभी धर्म ग्रंथ का विश्लेषण किया गया। धर्म ग्रंथ जिसे कहते हैं, धर्म ग्रंथ के साथ साथ एक वैज्ञानिक पुस्तक है, पूरा ब्रह्मांड का वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो वह विश्लेषण किया गया। विश्लेषण करने के बाद उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकला था, बोला था इंडिया इज टू इंटेलिजेंट। टू इंटेलिजेंट कहने का मतलब जरूरत से, मतलब जितना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए उतना इंटेलिजेंट है। इंडिया इज टू इंटेलिजेंट टू डिफीट फिजिकली, मतलब भारत को शारीरिक रूप से हराया नहीं जा सकता। तो निर्णय लिया गया कि उनकी सोच बदलो, उनका आत्मविश्वास तोड़ो, उन्हें अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा कर दो। और लगभग उनका आज मतलब सफल हो चुका है। लोग अपने ही धर्म को शंका की नज़र से देखते हैं। लोग ऐसे पूछते हैं कि मतलब भगवान है तो इतिहास खून से लिखा हुआ फिर क्यों, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट क्यों। तो कहने का तो बहुत है, लेकिन हमारे भारत के विश्व गुरु का ज्ञान अपडेट हो चुका है। इसका क्रेडिट खान सर जैसे, विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे, ओझा सर जैसे, अंकित अवस्थी सर जैसे लोगों का हुआ। मेरा फेवरेट सर है, तो इन लोगों के जैसे हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, वो उसके ज्ञान को ऑब्जर्व करके यहाँ पे वही दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ का ज्ञान रहेगा। ठीक है, उनका मतलब अब मिलते हैं भारत के विश्व गुरु ज्ञान से नेक्स्ट वीडियो से, जो बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।